मेरा नाम नव्या है। मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने किसी भी तकलीफ के बारे में अपने पति को नहीं बताया। लोग घरेलू नुस्खे और जड़ी बूटियों पर भरोसा करते थे और इसलिए मैं अपने पति को अपनी परेशानी नहीं बताती थी। मेरे माँ पापा तो मेरी शादी किसी डॉक्टर से करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे पति बहुत पैसे वाले थे। ये सोचकर माँ पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर भी अचानक एक रात मुझे कुछ तकलीफ होनी शुरू हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक होती और शाम होते ही इतनी तकलीफ बढ़ जाया करती कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती थी। और फिर एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कही। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हारे बॉडी में रात को जो दर्द रहता है, फिक्र मत करो। मेरा दिल दहल गया। मैंने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी माँ को ही बताया था। फिर मेरे पति मुझसे कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम फिर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे पति ये बात कहकर चले गए। सारा दिन इसी बारे में सोचती रही कि ना जाने मेरे पति मुझे कौन सी दवाई देंगे। रात को मेरे पति कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनकी बात मान ली और इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पति ने मुझे लेटने को कहा और फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मुझे नींद का एहसास होने लगा और मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। फिर मैंने घर के सारे काम खत्म करने के बाद नहा धोकर भगवान की पूजा की और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उस इंजेक्शन की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि मैं ठीक हो गई। सुबह मेरे पति ने मुझसे तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अब मैं काफी बेहतर हो गई हूँ। ये बात सुनकर मेरे पति मुझे अब हर रात इंजेक्शन लगाया करते थे। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि नव्या, मेरे घर आने से पहले और इंजेक्शन लगाने से पहले तुम कभी भी मत सोना। मैंने उनकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। अब रोज ऐसा ही होने लगा। मेरे पति हर रात मुझे इंजेक्शन लगा देते और फिर इंजेक्शन की वजह से बॉडी में होने वाला दर्द खत्म हो जाता, बल्कि मुझे सुकून भी मिलता। और फिर उस सुकून से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि दोबारा सारी रात मेरी आंख नहीं खुलती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। 6 महीने बीत गए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए। मेरा दर्द गायब हो गया। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आने वाली थी। उनके आने की खबर का पता चलते ही मैंने उस इंजेक्शन को छुपा कर रख दिया। फिर जैसे ही मुझसे मिलकर गई तो मैं उस इंजेक्शन को निकाल कर उसकी जगह पर रखने लगी। तभी अचानक इंजेक्शन मेरे हाथ से फिसल कर गिर पड़ा। मैंने उसे टूटने से तो बचा लिया, लेकिन इंजेक्शन की थोड़ी सी दवा गिर गई। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने इंजेक्शन में थोड़ा सा पानी मिला दिया। मैंने उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया और फिर अपने पति का इंतजार करने लगी। जब वो घर आए और मुझे इंजेक्शन देने लगे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसमें पानी मिला हुआ है और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगने के बाद आज रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफी परेशान हो रही थी। मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जबकि रोज इंजेक्शन लगने के बाद मैं सो जाया करती थी। मगर आज मैं जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही आधी रात हुई तो पति कमरे से बाहर चले गए। मैं हैरान हो रही थी कि इतनी रात को मेरे पति कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद वॉशरूम गए होंगे, लेकिन जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आए तो मैं भी कमरे से निकलकर बाहर गई और वॉशरूम में जाकर देखी तो वो खाली पड़ा था। फिर मैंने पूरे घर में देखा, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थे। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने पति को आवाज दी, मगर उन्होंने किसी भी आवाज का जवाब नहीं दिया। मैं सोचती हुई परेशानी में वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह 5 बजे बाद मेरे पति घर वापस आए और मैं उनका इंतजार कर रही थी। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही, सोच रही थी कि आखिर मेरे पति कहाँ गए थे। इसलिए तो वो मुझे इंजेक्शन नहीं देते हैं जिससे मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊं और फिर वो किसी दूसरी औरत के पास। नहीं, मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने पति से कुछ नहीं पूछा। रात को फिर से मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाकर सुला दिया, मगर मैं नहीं सोई थी। आज रात को फिर बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी चुपके से उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। आज मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पति इतनी रात को कहाँ जाते हैं। मेरे पति के कदम स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। मैं भी उनके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। फिर वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। बाहर खड़ी होकर वापस उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर जब काफी टाइम तक वो वापस नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत देर बाहर खड़े रहने के बाद मैं दरवाजा खोलकर अंदर देखी तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत हैरान थी कि रूम से मेरे पति कहाँ जा सकते हैं। मैंने तो अभी अपनी आंखों से उनको इसी रूम में जाते हुए देखा। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं थी। मैं इसी कश्मकश में खोई हुई थी और फिर पैरों से एक चादर जमीन पर से हट गई। वहाँ मुझे एक दरवाजा दिखा। मैंने हाथों से धक्के से दरवाजा खोला और नीचे तक जाने की सीढ़ियाँ थी। मैं हैरान रह गई कि ये सब क्या है। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जब मैं नीचे गई तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने पति को देखा और वहाँ कुछ और भी आदमी थे। ये सब देखकर मैं हैरान थी। मैं जल्दी से छुप गई। सामने एक बड़ा सा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे कमरा भी होगा। मेरे पति उन लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन जिस
जगह पर मैं खड़ी थी वहाँ से उनकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग दूसरे कमरे में चले गए। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि इस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मैं आगे बढ़ी और एक दरवाजे के पीछे छुप गई। दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखने लगी। अंदर बहुत सारा सोना और जेवरात और पैसे पड़े थे। मैं हैरान थी कि मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और मंजर देखा। वहाँ एक इंसान को कुर्सी पर रस्सियों से बांध कर रखा गया था। मैं देखकर घबरा गई। फिर मेरे पति और वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। मैं वापस जाना चाहती थी मगर मैं ये देखना चाहती थी कि अंदर कमरे में जिसको बांध कर रखा है वो कौन है। उसका चेहरा काला कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसके करीब गई और उसके चेहरे पर से काला कपड़ा हटाया तो वो एक औरत थी जिसे देखकर मैं घबरा गई और वापस भागने लगी। तो उसने मुझसे कहा, प्लीज मेरी जान बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। फिर मैंने उसकी रस्सियाँ निकाली तो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर उसने जो मुझे बात बताई वो मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दी। उसने मुझे बताया कि मेरे पति एक लुटेरे गैंग के सरदार है। ये लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा जमा करते हैं। मुझे उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति डॉक्टर है। अच्छा तुम कौन हो और तुमको यहाँ पर ये लोग क्यों बांध कर रखे हैं। उसने कहा, मेरा नाम नीरा है। पुलिस को इन लोगों पर शक ना हो इसलिए इन लोगों ने एक क्लिनिक खोल रखा है। इसमें मैं नर्स बनी हुई थी और तुम्हारे पति उसमें डॉक्टर बने हुए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उनकी शादी हो गई। शादी के बाद तुम्हारा पति चोरी करने हम लोगों के साथ नहीं जाता था, लेकिन वो चोरी करना भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए हम सब ने मिलकर उसका एक उपाय सोचा कि तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाए। फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ वही करने लगा। फिर मेरा एक दिन इन लोगों से पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। फिर मैंने इस ग्रुप को छोड़ दिया और मैं इन सब से तंग आ गई थी। मैं अब छुप छुप कर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इन लोगों का मन नहीं था कि मैं ग्रुप को छोड़कर जाऊं। इसलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है। उस लड़की को लेकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सारी बात बताई और रात को पुलिस ने हमारे स्टोर रूम पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। रात को जब पुलिस आई तो मेरे पति और उसके साथी सब स्टोर रूम में थे। फिर सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं नम आंखों से अपने पति को जाते हुए देख रही थी और मैं कुछ बोल नहीं सकी। आज भी मेरे पति जेल की सलाखों के पीछे है। मैं उनसे वहाँ कभी कभी मिलने जाती हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब वो अपनी सजा पूरी करके आएंगे तो एक नेक इंसान बनकर आएंगे। मैं आज भी अपने पति का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ।